रस देखेंगे। पहला सवाल है स्थायी भावों की संख्या होती है, तो जो स्थायी भाव होते हैं ना, पूछा रहा है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो ये 9 होती है। ठीक है, स्थायी भाव की जो संख्या होती है वो 9 होती है। आगे हमारा शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। विस्मयक स्थायी भाव किस रस में होता है, तो विस्मयक जो स्थायी भाव होता है ना, वो कौन से रस में होता है, अद्भुत रस में। ठीक है, किसमें होता है, अद्भुत रस में। किलक अरे मैं नेह निरूहू निहारू। ठीक है, किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारूं। वाक्य में कौन सा रस है ये पूछा रहा है। ठीक है, तो इसमें है वत्सल्य रस। ठीक है, इसमें क्या है, वत्सल रस है। ठीक है, वत्सल। आगे देखते हैं। आगे हमारा अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहती उधर नाही चितवारी, ज्यों गत हारे थकती जुआरी, छूटे चिरहु बदन कमिलाने, जो नलिनी हिमकर सी मारी। वाक्य में पूछा रहा है कि कौन सा रस है। ठीक है, तो इसमें जो रस हो जाएगा वो हो जाएगा विप्रलत रस श्रृंगार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, विप्रलत श्रृंगार हो जाएगा। आगे हमारा सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रस माना जाता है ना वो श्रृंगार रस को माना जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। आगे है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, तो कवि जो बिहारी है ना वो मुख्यतः कौन से रस के कवि हैं, तो श्रृंगार रस के। ठीक है, जिसको क्या सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। ठीक है, श्रृंगार रस को। आगे है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो पूछा रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, तो मेरे जो गिरिधर गोपाल है ना उनसे दूसरा कोई नहीं है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है मेरे पति वही है। ये जो यूज हुए पंक्तियां, इसमें कौन सा रस है ये पूछा रहा है, तो इसमें श्रृंगार रस है। ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ रस है। आगे देखते हैं। आगे हमारा शोभित कर नवनीत लिए, घुटरूनी चलत रेणु तन, मंडित मुख दधि लेप किए। पूछा रहा है कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, इन जो पंक्तियों में ना रस का यूज किया गया है वो वत्सल्य रस है। ठीक है, वत्सल रस है, वत्सल। आगे है सरोपतीति में श्रेय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। ठीक है, तो सरोपति में जो आश्रय की जो चेष्टाएं हैं ना वो क्या कही जाती है ये पूछा रहा है, तो वो कही जाती है अनुभाव। ठीक है, क्या कही जाती है, अनुभाव। ट ठ ड ढ वर्णों में प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण में किस गुण से है, तो ट ठ ड ढ जो है ना पूछा रहा है कि वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है, तो ये संबंध है ओज से। ठीक है, किससे है, ओज गुण से। आगे है माधुर्य गुण का किस रस में, माधुर्य गण का किस रस में प्रयोग होता है, तो माधुर्य जो गुण है ना वो किस रस में प्रयोग होता है, तो वो होता है श्रृंगार में। ठीक है, श्रृंगार रस जो क्या सर्वश्रेष्ठ रस है। आगे है प्रियपति वह मेरा प्रणाम प्यारा कहाँ है। ठीक है, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में स्थायी भाव है, तो इन पंक्तियों में जो स्थायी भाव है वो है शोक। ठीक है, वो शोक है। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो पूछा रहा है कि रसों के प्रकार पूछा रहा है। ठीक है, तो रस जो होते हैं ना वो 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस टोटल 9 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए आपसे ना कि रस जो 9 प्रकार के होते हैं उनमें से जो रस रस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, रस जो 9 प्रकार के हैं उनमें से कौन कौन से रस है, तो पहला रस होता है श्रृंगार रस। ठीक है, इसमें जो स्थायी भाव होता है रति और प्रेम होता है। दूसरा होता है हास्य रस, इसमें हंसने का होता है। ठीक है, भाव। तीसरा होता है बीभत्त रस। ठीक है, बीभत्त रस, इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है घृणा। ठीक है, बीभत्त रस में क्या होता है, घृणा होती है। और चौथा होता है अद्भुत रस, अद्भुत रस में होता है विस्मय और आश्चर्य। पांचवा होता है वीर रस। ठीक है, वीर रस में क्या होता है, उत्साह होता है। छठा होता है भयानक रस, भयानक रस में भय होता है। सातवां होता है रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस में क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक है, आठवां होता है करुण रस, करुण रस में क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, करुण रस में शोक होता है। और नौवां होता है शांत रस, शांत रस में क्या होता है, वैराग्य और वीतराग होता है। ठीक है, और 10वां होता है वत्सल्य रस, वत्सल्य में क्या होता है, वात्सल्य रति दिखाई जाती है। और 11वां होता है भक्ति रस, भक्ति रस में क्या होता है, तो अनुराग होता है। ठीक है, भगवत विषय रति और अनुराग होता है किसमें, 11वें रस भक्ति रस में। तो आगे है उधो मोही ब्रिज बिरसत नाही। ठीक है, उधो मोही ब्रिज बिरसत नाही, हंस सुता की सुंदरी करेगी और द्रुमन की छाही। ये पूछा रहा है कि इन जो पंक्तियां हैं उसमें कौन सा रस का यूज किया है, तो इसमें श्रृंगार रस है जो सर्वश्रेष्ठ रस है। आगे है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, तो हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा हो जाएगा, शांत रस। ठीक है, 9वां कौन सा है, शांत रस है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा,
मानव हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें कौन सा रस है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो इसमें सीधे ही पता चल रहा है रौद्र रस है, क्योंकि क्या क्रोध को दिखाया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा रौद्र रस है, ठीक है। आगे है वाक्य रसात्मक काव्य, ठीक है। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है, तो यह जो कहा जा रहा है ना वाक्य के जो रस है ना, जो काव्य पूछा है कि वाक्य रसात्मक काव्य, यानी वाक्य का जो रस है ना, वो काव्य का जो रस है ना वो क्या है, रसों में है, ठीक है। तो इसमें किसका कथन है ये पूछा रहा है, तो यह कथन किसका है, तो विश्वनाथ का है, ठीक है। किसका है, विश्वनाथ का है। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, ठीक है। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, ठीक है। चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया था, दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया था। अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। तो पूछा रहा है कि इसमें ना कौन सा रस है, ठीक है। तो इसमें जो रस होगा वो हो जाएगा करुणा रस, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, करुणा रस हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो अभी मैंने बताया ना आपको स्थायी भाव भी, तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, ठीक है। उत्साह हो जाएगा वीर रस का स्थायी भाव। किस रस में रसराज कहा जाता है, किस रस को ना रसराज कहा जाता है, तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को, ठीक है। जो क्या है सर्वश्रेष्ठ रसों में सर्वश्रेष्ठ रस है, ठीक है। और टोटल जो रसों की संख्या होती वो कितनी होगी, रसों की संख्या टोटल तो 11 रस होते हैं, ठीक है। पहला रस होता है श्रृंगार और अंतिम रस होता है भक्ति रस। आगे हमारा संचारी भावों की संख्या है, तो संचारी जो भाव होते हैं ना उनकी संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, ठीक है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट हमारा अगला है भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो भरत मुनि के जो रस सूत्र है ना उसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो उसमें शांत रस का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक। किसका, शांत का। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, तो भरत मुनि मानते हैं कि जो रस है ना वो कितने हैं, तो 8 रस है, ठीक है। भरत मुनि मानते हैं कि रस कितने हैं, 8 है। अगला है भीभत्स भीभत्स रस का स्थायी भाव है, तो भीभत्स रस पूछा रहा है कि उसका स्थायी भाव क्या है, ठीक है। तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा घृणा या जुगुप्सा रस, ठीक है। जुगुप्सा रस या घृणा रस हो जाएगा विभत्स भाव का रस। आगे हमारा क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध जो है ना वो रौद्र रस का स्थायी भाव है, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। अगला है जह तह मज्जा मांस रुचिर लखीपतर बगेर बगारे, ठीक है। लखीपतर बगारे जित जित छिटके हाट सोत कुटु कहु कहु रत्नारे। इसमें अवतरण है, तो इसमें कौन से रस का अवतरण किया गया है, तो इसमें है विपस्त रस का, ठीक है। किसका किया गया है, विपस्त रस का। आगे है केशव कही न जाई का कहिए देखत तव रचना विचित्र अति सुमधि मन ही मन रहिए। इस काव्य की पंक्तियों में पूछा रहा है कि कौन सा रस है, तो इसमें हो जाएगा अद्भुत रस, ठीक है। क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा इसमें। आगे हमारा रस सिद्धांत के आदि परिवर्तन कौन है, तो रस सिद्धांत के जो आदि परिवर्तन है ना वो है भरत मुनि, ठीक है। कौन है, भरत मुनि है। आगे है डॉट डॉट का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला, तो किसका अर्थ है भाव को विशेष रूप से जो परिवर्तित करने वाला जो अर्थ होता है ना वो किसका होता है, तो वो होता है विभाव का, ठीक है। किसका होता है, विभाव का। आगे है नवरस में शामिल रस नहीं है, तो नौ रसों में जो 9 रस है ना उनमें शामिल रस कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा वत्सल रस, ठीक है। कौन सा रस नहीं है वो नवरसों में शामिल, तो वत्सल रस नवरसों में शामिल नहीं है। रस सूत्र विभाव विभावनु भाव्य विचारी संयोग दृश्यम किस ग्रंथ में आया है, तो यह जो आया है ना वो कौन से ग्रंथ में आया है, तो नाट्य शास्त्र में, ठीक है। किसका आया है, नाट्य शास्त्र में आया है। विभावानु भाव्य विचारी संयोग द निष्पत्ति किसमें आया, नाट्य रस में, नाट्य शास्त्र में, ठीक है। आगे हमारा निम्नलिखित रसों और उसके स्थायी भाव को सम्मिलित करना है। एक साइड रस दिए, दूसरा स्थायी भाव दिए, ठीक है। तो जो रौद्र होता है ना, तो स्थायी भाव दिए, तो रौद्र का जो स्थायी भाव होता है ना वो क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा 3, ठीक है। रौद्र का हो जाएगा क्रोध, ठीक है। एक का क्या है, 3 है, रौद्र का क्रोध हो जाएगा। दूसरा वाला जो दिया है विशल्य, विशल्य का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जुजुग्रासा, ठीक है। जुजुग्रासा या घृणा हो जाएगा, ठीक है। जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा इसका। अद्भुत, तो अद्भुत का हो जाएगा विस्मय, ठीक है। अद्भुत का क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। और शांत का हो जाएगा शोक, ठीक है। शांत का क्या हो जाएगा, सॉरी शांत का शोक, शांत का निर्वेद होगा, ठीक है। शांत का क्या होगा, निर्वेद हो जाएगा शांत का। अगला देखते हैं। अगला हमारा दुखी जीवन की कथा रही
क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। इसमें जो पूछा है कि रस क्या होगा ना, तो इसमें रस दिया है करुणा रस, ठीक है, क्या दिया है, करुण रस हो जाएगा इसमें। आगे है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस में भेद है। तो चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, इसमें कौन सा रस हो जाएगा, तो इसमें है वीर रस, ठीक है, क्या इसमें वीर रस हो जाएगा। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विसलती आनंद घमंड घना था, आनंद अघमंड अघंड घना था। इसमें क्या है ना, कौन सा रस ये पूछा रहा है, तो इसमें हो जाएगा शांत रस, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा, मन रे तन कागत का पुतला लागे बूद बिनसी जाए छिन में गबर करे क्या इतना। तो इसमें कौन सा रस ये पूछा रहा है, ठीक है, तो मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद विनसी जाए छीन में गरब करे क्या इतना। इनमें जो रस है ना, इनमें रस हो जाएगा शांत रस, ठीक है, इनमें है शांत रस। अगला है हमारा, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना जहाँ कुमति तन विपत्ति निदाना। तो इसमें कौन सा रस है, तो इसमें हो जाएगा ना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। तो जहाँ सम्मति है वहाँ संपत्ति जाती है, और जहाँ कुमति है वहाँ पे क्या होती है, विपत्ति आती है, ऐसा बोल रहा है। तो इसमें जो रस है ना, पूछा रहा है इसमें रस कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा शांत रस, ठीक है, क्या हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा इसमें। अगला हमारा, आगे दिया है, विकल्प दिए हैं और बताना है कि संसार में असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से डॉट डॉट उत्पत्ति होती है। तो संसार में जो असारता है ना, उसके कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से किसकी उत्पत्ति होती है पूछा रहा है, तो किसकी उत्पत्ति हो जाएगी उसमें, शांत रस की, ठीक है, शांत रस की उत्पत्ति हो जाएगी। संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है।